बच्चों देखिए हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो अदर कंडीशन का। अदर कंडीशन क्या होती है, आप इस चीज़ को समझिए। अब ये कंडीशन में है, पहले मैंने आपको बताया था कि कंडीशन और रिजल्ट, कंडीशन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो रिजल्ट आपका है ना फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया जाता है। लेकिन अदर कंडीशन में क्या है कि कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करवाते हैं, कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करवाते हैं। अगर वैसे कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करवाएंगे तो कंडीशन प्रेजेंट में और रिजल्ट भी प्रेजेंट में देना होगा आपको। यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर कंडीशन है ना, अगर कंडीशन आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो कंडीशन प्लस रिजल्ट दोनों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आ रही है ना। मैं आपको बता दूं कि अगर है ना, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ का कंडीशन रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या रहेगा आपका कंडीशन रहेगा। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ का कंडीशन रहेगा तो इसको बताने के लिए आपका कौन सा टेंस का इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ का हो गया ये, तो रिजल्ट बताने के लिए इस पर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ का रहेगा कंडीशन तब। बात समझ में आ रहा है ना। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब हुआ, आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब कि जो सत्यता का बोध करवाए, है ना। मैंने बताया था ना आपको, सार्वभौमिक सत्य भी इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में, सार्वभौमिक सत्य या चिरंतन सत्य भी कह सकते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे कोई मैथमेटिकल चीज़ हो गया, मैथमेटिकल आपका दूसरा हो जाएगा साइंटिफिक, ठीक है। तीसरा हो जाएगा फिलोसफिकल, और साइकोलॉजिकल अगला हो जाएगा चौथा आपका। साइकोलॉजिकल, ये आपका है ना चार यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध करवाते हैं। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ में किसी का भी आता है, अगर कंडीशन आपका इंडेफिनिट में बताएगा तो रिजल्ट को भी बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले इसको आप देखिए और लिखिए। एक बार आप फिर से इसे समझ लीजिए। मैंने बोला ये अदर कंडीशन के अंतर्गत आता है। अदर कंडीशन के अंतर्गत आता है कहने का मतलब है कि अगर कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, अगर कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ का हो। अब यूनिवर्सल ट्रूथ आपका बोध करवाता है क्या, मैथमेटिकल फैक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट 1 मिनट। ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ आपका बोध करवाएगा मैथमेटिकल फैक्ट, ये बोध करवाएगा साइंटिफिक, है ना, ये बोध करवाएगा फिलोसफिकल, और ये बोध करवाएगा साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये अगर सारी चीज़ों का बोध करवा रहा है तो आप इसे समझ लीजिएगा कि ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। और अगर कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो रिजल्ट जो हमारा देना होगा वो कौन सा टेंस में देना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई मीन कहने का मतलब हुआ कि अगर कंडीशन आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो आप कंडीशन प्लस रिजल्ट दोनों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशन में कि अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो रिजल्ट बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया करते थे। लेकिन वैसा अब नहीं है। कब, जब कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ का रहेगा तो रिजल्ट और कंडीशन दोनों को बताने के लिए हम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। अब इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए विद्यार्थी, एक एक करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से अब समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन सेंटेंस दिया है, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। यदि वर्षा होती है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये कंडीशन है, डिपेंड कर रहा है वर्षा पर। ये आपका कंडीशन हुआ, क्योंकि वर्षा होगी तभी तो कैंसिल करूँगा, अगर वर्षा होगी नहीं तो ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तो ये आपका जो हुआ ये आपका रिजल्ट हुआ। ठीक है, अब आप देखिए कि कंडीशन क्या यूनिवर्सल ट्रूथ का है या नहीं। देखिए कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ का है या नहीं, कहाँ है, इफ इट रेन्स, वर्षा होती है, ये कंडीशन सेंटेंस कहाँ है। मतलब ये सत्य बात है कि वर्षा होती ही है, जरूरी नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी ना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है।
ये आपका जनरल कंडीशन है, और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जनरल जब कंडीशन है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देख रहे हैं, तो हमारी जो रिजल्ट जो आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो आई विल नॉट गो टू ट्रेन बिल्कुल सही है, ये बात समझ में आ रही है। आप इसमें से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ की सेंटेंस है, ऐसे कैसे कर दिया यूनिवर्सल ट्रूथ की है। यूनिवर्सल ट्रूथ में मैंने आपको बताया कि वो साइंटिफिक चीज़ होना चाहिए, मैथमेटिकल होना चाहिए, साइकोलॉजिकल होना चाहिए, फिलोजिकल होना चाहिए, ऐसा कुछ कहाँ शो कर रहा है, तो हम उसे कैसे कह देंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। आगे एक सेंटेंस पर नज़र डालते हैं। आपका लिखा हुआ है इफ़ वी बॉइल्स वाटर, यदि पानी को गर्म करते हैं, इट विल इवापोरेट, तो वह है ना क्या हो लगेगा, वाष्पित होने लगेगा। अब ये बिल्कुल सही बात है, ये चिरंतन सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का है ना साइंटिफिक चीज़ आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का कौन सा पार्ट है, ये साइंटिफिक, ये साइंटिफिक पार्ट्स हुआ कि यदि पानी को गर्म किया जाता है ना, उबाला जाता है ना, तो वो क्या वाष्पित होने लगता है ना, तो ये हुआ आपका गर्म करना, ये आपका कंडीशन, और जो वाष्पन बनेगा ये क्या हुआ आपका रिजल्ट। और जब कंडीशनल सेंटेंस यदि आपका है ना यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, तो इससे कंडीशन और रिजल्ट दोनों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे, बी बॉयल्स वाटर, यहाँ पे बॉयल्स तो नहीं लगेगा, यहाँ से बॉयल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा, वी बॉयल वाटर। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। आगे जो कुछ भी रिजल्ट लिखा हुआ उसे हम लोग फ्यूचर में नहीं देंगे, बल्कि तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इवापोरेट्स, इवापोरेट्स लिखेंगे ना, इवापोरेट्स लिखाएगा ना, बातें समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग विल को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। आइए अगले सेंटेंस पर नजर डालते हैं। लिखा हुआ है इफ यू ड्रा टू पैरेलल लाइन, यदि आप दो समांतर रेखा खींचते हैं, दो समांतर रेखा इस तरह से, देखिए ये, तो क्या ये लिखा हुआ है दे विल नेवर इंसेक्ट, तो वो कभी आपस में नहीं प्रतिच्छेद करेंगे। बात सही है, ये हमेशा के लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा पार्ट का है, मैथमेटिकल का है, कि दो समांतर रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी करेगी नहीं, तो ये आपका सार्वभौमिक सत्य है। इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ में कंडीशन आपका ये हुआ और आपका रिजल्ट ये हुआ, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो रिजल्ट को भी हम लोग को कौन सा टेंस में देना होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में दोनों को प्रेजेंट में देना है, तो दे के साथ बिल लगाना बिल्कुल गलत बात है। यहाँ से दे नेवर इंसेक्ट ओनली, ओके, समझ में आ रहा है। आगे देखिए लिखा हुआ इफ वी लव अदर, इफ विल लव अदर, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो दे विल लव इन रिटर्न, तो भी हमको प्यार रिटर्न करेगा। अगर किसी को हम गाली देंगे तो क्या प्यार करेगा आपसे, वो भी गाली देगा। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो भी आपसे प्यार करेगा, है ना। तो ये आपका फिलोजिकल कहलाता है, ये आपका फिलोजिकल हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ का, ठीक है। फिलोजिकल हुआ कि आपको रिटर्न में मिला, तो ये आपका कंडीशन है और आपका ये क्या है रिजल्ट। तो कंडीशन बताने के लिए यहाँ वी लव अदर, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको भी रिजल्ट बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ से बिल को हटाएंगे और दे के साथ लव ही लगेगा, लफ्ज़ नहीं ना लगेगा। तो इस तरह से आपका अदर कंडीशनल का ये पार्ट समाप्त हुआ। यानी आप अदर कंडीशन में ये समझ लोगे कि यदि है ना कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, यदि कंडीशन यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो कंडीशन प्लस रिजल्ट दोनों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशन सेंटेंस क्या होती है क्या नहीं होती है आपने काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं आप। अगर अभी तक मेरे वीडियो को सारे को नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। चलिए इसको देखिए और समझिए।